जबलपुर में मंगलवार को नगर निगम जनसुनवाई में पूर्व विधायक विनय सक्सेना और कांग्रेस पार्टी के अनेक अधिकारी पदाधिकारी सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर पहुंचे, जहां आयुक्त से मुलाकात कर चर्चा की गई। इस संबंध में पूर्व विधायक विनय सक्सेना ने कहा कि सफाई कर्मचारियों को शासन की गाइडलाइन के आधार पर पेमेंट नहीं मिलती है। हर रोज ₹500 आउटसोर्स कर्मचारी, चाहे वह कंप्यूटर ऑपरेटर हो या अतिक्रमण दल के सदस्य हों या सफाई कर्मचारी हों, सभी को शासन की गाइडलाइन से मिलना चाहिए। दूसरा, कई महीनों तक ठेकेदारों के द्वारा सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं दी जाती, उनका शोषण होता है। कई घंटे काम करने के बाद भी उनको उनकी मेहनत का पैसा नहीं दिया जाता। कांग्रेस के पूर्व विधायक ने मांग की आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण बंद किया जाए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जबलपुर में सफाई की दुहाई दी जाती है, लेकिन आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वच्छता की पोल खोलेगी और आने वाली स्वच्छता की टीम के सामने शहर की अव्यवस्थाओं की पोल खुलेगी। जबलपुर नगर निगम में चाहे सफाई कर्मचारी हो, उद्यान कर्मचारी हो, आउटसोर्सेस के जितने कर्मचारी हैं, चाहे वो अतिक्रमण में हो, फायर ब्रिगेड में हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, सबको सरकार का जो न्यूनतम वेतनमान है करीब 500 रुपये के आसपास, उसका भुगतान नहीं किया जाता। जबकि सरकार का श्रम मंत्रालय कहता है कि जो न्यूनतम वेतनमान है वो देना बहुत आवश्यक है और कलेक्टर महोदय जो है वो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, जो कलेक्टर गाइडलाइन से भुगतान होता है। उस मांग को लेकर आज यहाँ पे हम लोग आए थे। और दूसरा गंभीर बात यह है कि सफाई कर्मचारी पिछले एक डेढ़ साल से पेमेंट नहीं हो रहा। बर्फानी कंपनी के जो ठेकेदार है टंडन, वो 3 बार कमिश्नर महोदय के सामने वादा कर चुके कि 24 घंटे के अंदर भुगतान होगा, लेकिन मैं अकेले रितेश या बर्फानी से संबंधित, मैं तो दूसरा भी जो अन्य ठेकेदार है वो भी शोषण करने में कोई कमी नहीं कर रहे, वो भी कम रेट दे रहे। साथ ही साथ साल में एक बार जबलपुर के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, बड़े पदों पर जो बैठे हैं, वो एक बार सफाई कर्मचारियों का सम्मान कर देते हैं 4 पूरी सब्जी के साथ, और साल भर सफाई कर्मचारी और शोषण करने वाले कर्मचारियों के पेट में लात मारने का काम करते, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। इस पर रोक लगनी चाहिए। दूसरी बात, स्वच्छता अभियान, बड़े बड़े अभियान दिखावेबाजी चल रही है। अगर इन सब मुद्दों पे लेके जिन सफाई कर्मचारियों की दरों पे अगर ईमानदारी नहीं बरती गई, तो हम इनके स्वच्छता अभियान की जो वास्तविकता है उसकी पोल खोलेंगे। और जहाँ जहाँ इनका स्वच्छता अभियान का बगैर पूछे जनता के दीवारों पे ये पुताई करते जा रहे हैं, उस पर गोबर भी पोतने का काम करेंगे। और जो इनकी स्वच्छता अभियान की टीम बाहर से आएगी, दिल्ली या भोपाल से, उनको बताएगी किस तरह से जबलपुर में नगर में कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, किस तरह से सफाई कर्मचारी जो है 12-15 काम कर रहे हैं और 40-45 और कई 5 इलाकों में 65 सफाई कर्मचारियों का पेमेंट निकल रहा है। ये सब मामलों में जो नेता जिम्मेदार है वो चिंता ना करें। आर्थिक अपराध और लोकायुक्त उनके खिलाफ बहुत जल्द शिकायत भी करेगी। आने वाले चुनाव के पहले आप लोग मुँह दिखाने लायक नहीं बचे। ये हम लोग स्पष्ट रूप से चेतावनी देना चाहते हैं। जो लोग भी इस लेन देन और भारी भ्रष्टाचार में शामिल हैं, उन सबको सतर्क करने के लिए हम लोग आए हैं कि अगर आप जिम्मेदार, आप नेता हो, तो आपकी जिम्मेदारी कि हमारे सफाई कर्मचारी को पूरा वेतन मिलना चाहिए। हमारे साथ भाई पार्षद अख्तर जी है, गुड्डू नदी जी है, हमारे भाई वकील जी और सभी कांग्रेस के जिम्मेदार पदाधिकारी यहाँ खड़े हुए। सबने प्रण किया है कि जबलपुर शहर के सभी गरीब कर्मचारियों का, जिनको वेतनमान में भारी भ्रष्टाचार और उनके पेट में लात मारी जा रही है, उसकी लड़ाई हम लोग सड़कों पर आके लड़ेंगे। आज चूँकि कमिश्नर बाहर है और उन्होंने देवेंद्र चौहान एडिशनल कमिश्नर की ड्यूटी लगाई थी, उनने कहा है साहब इसका हम परीक्षण कर लेंगे 3 दिन। मैंने उनसे कहा पिछली बार कमिश्नर साहब के 24 घंटे तो पूरे हो चुके, अब आपके 3 दिन और देख लेते। लेकिन हर बार ये बहानेबाजी चलने वाली नहीं है। इस लड़ाई को हम लोग अंतिम कदम तक, जब तक इस लड़ाई को जीत नहीं लेंगे, जब तक बंद नहीं करेंगे। ये स्पष्ट रूप से चेतावनी मत दें सरकार को और जबलपुर को। और आप जानते हैं हमारी सरकार के नेता भाषण क्या देते हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री, जब वो भाषण देते हैं तो कहते हैं वो सबसे अंतिम व्यक्ति का, जो गरीब व्यक्ति है, हमको उसकी चिंता है। तो सफाई कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारी क्या है, वही अंतिम पंक्ति के तो व्यक्ति है। तो मेरा स्पष्ट है, कथनी और करनी में अंतर ही बंद करिए।